नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टाइम्स टीवी और मैं हूं आपके साथ काजल शर्मा। हिमाचल के इतिहास में वो होने जा रहा है जो पिछले कई दशकों में नहीं हुआ। अब आपके गांव की सरकार आपके चुने हुए प्रधान नहीं बल्कि सरकारी अधिकारी चलाएंगे। जी हाँ, 31 जनवरी की रात जैसे ही घड़ी की सुइयां 12 पर पहुंचेगी, हिमाचल की 3577 पंचायतों से लोकतंत्र की चाबी छीन जाएगी। आखिर क्यों देवभूमि के गांव में जनता का राज खत्म हो रहा है? क्या है इसके पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की सभी पंचायतों का 5 साल का कार्यकाल खत्म हो रहा है। नियम के मुताबिक अब तक चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन सुक्खू सरकार ने आपदा का हवाला देते हुए चुनाव टाल दिए। नतीजा ये हुआ कि अब गांव के विकास के फैसले ना तो प्रधान लेंगे और ना ही वार्ड सदस्य। अब कमान होगी प्रशासकों यानी एडमिनिस्ट्रेटर के हाथों में। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर प्रधान नहीं होंगे तो काम कौन करेगा? पंचायती राज विभाग ने सरकार को 2 रास्ते दिए हैं। पहला, पूरी पावर सीधे पंचायत सचिव को दे दी जाए और दूसरा, एक 3 सदस्य वाली कमेटी बने जिनमें स्कूल के प्रिंसिपल या हेडमास्टर को मुखिया बनाया जाए और सचिव और रोजगार सेवक उनकी मदद करें। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री सुक्खू जल्द ही इस पर मोहर लगा देंगे। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ कुर्सी का फेरबदल नहीं है, इसका सबसे बड़ा असर आपकी जेब और गांव की सड़कों पर पड़ेगा। नियम कहता है कि अगर चुनी हुई पंचायत नहीं है तो 15वें वित्त आयोग की ग्रांट यानी करोड़ों का फंड रुक सकता है। मार्च के बाद हिमाचल को मिलने वाले करीब 171 करोड़ रुपए फंस सकते हैं। क्या सरकारी अधिकारी उसी संजीदगी से गांव की मसले सुनेंगे जैसे आपका प्रधान सुनता था? ये एक बड़ा सवाल है। सरकार कह रही है कि आपदा की वजह से देरी हुई, लेकिन मामला अब हाई कोर्ट में है। कोर्ट ने सख्त आदेश दिए है कि 30 अप्रैल से पहले पहले चुनाव कराए जाए, यानी अगले 3-4 महीने में हिमाचल के गांव अधिकारी राज के साए में रहेंगे। शहरों में तो पहले से ही प्रशासक बैठे हैं, अब गांव की बारी है। क्या आपको लगता है कि बिना प्रधान के गांव का विकास सही से हो पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं काजल शर्मा, जनता टाइम्स टीवी। धन्यवाद।